Hello and welcome all the future officers on the Study Funda platform. I believe you are doing great with the preparations. मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं CAPF के साइंस का PYQ सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 के क्वेश्चंस की। बिना किसी देरी के करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज मॉडिफाइड शुगर। ठीक है, तो मॉडिफाई सबसे पहले देखते हैं कि शुगर को हम मॉडिफाई क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करने का पीछे का रीज़न होता है, पहले तो हमें किसी भी रिएक्शन से बचाना है। ठीक है, रिएक्शन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, फिर इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं उसको हमें रिमूव करना है, तो हम उसके लिए मॉडिफाई करेंगे शुगर को। ठीक है, इसको अब मॉडिफाई करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इसको क्या करते हैं, जो शुगर होता है हमारा उसको हम रिएक्ट करा देते हैं या तो अमाइन से या फिर अल्कोहल से। ठीक है, एंड हेंस वी गेट द मॉडिफाइड शुगर। ठीक है, अब सबसे पहला कौन सा शुगर था जिसको कि मॉडिफाई किया गया था, तो इट वाज सुक्रोलोज। ठीक है, शुगर या हम स्वीटनर बोलें, इट वाज सुक्रोलोज। ठीक है, अब सुक्रोलोज जो है वो नॉर्मल शुगर से 600 टाइम्स स्वीटर है, 600 टाइम्स स्वीटर दैन द नॉर्मल शुगर। ठीक है, अगर हम बात करें एलिटेन की, ठीक है, तो ये 2000 टाइम्स होता है। ठीक है, जो एस्पार्टेम होता है ये 200 टाइम्स होता है, और सैचरीन जो है वो होता है 550 टाइम्स अप्रॉक्स स्वीटर दैन शुगर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब जो प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं वो बने होते हैं किस चीज़ से, तो अमाइनो एसिड के चेन से। आपको पता है पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ चेन्स, तो अमाइनो एसिड चेन से बने होते हैं कौन, प्रोटीन पॉलीमर्स। ठीक है, अब ये जो होता है प्रोटीन पॉलीमर, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होता है वुल इज़ अ प्रोटीन पॉलीमर। अब ये कैसे है, तो आपको पता है वुल किससे बनता है, तो ये इसको हम फ्लीस या फर बोलें, फर ऑफ शीप, गोट। ठीक है, हम इसमें हेयर यूज़ करते हैं, हेयर ऑफ याक, रैबिट एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये बने किससे होते हैं, हेयर किससे बना होता है, तो हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड हेंस आवर आंसर इज वुल। ऑलराइट, चलिए इसके अगर और भी कोई एग्जांपल्स आपको देखना है प्रोटीन पॉलीमर का, तो आप देख सकते हो डीएनए होता है, सिल्क है हमारा, देन लिपिड्स हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय मर्करी एंड नाइट्रेट। ठीक है, आपके पास टेबल दिया हुआ है जिसमें कि आप नाइट्रेट और मर्करी से होने वाले डिजीज़ को देख सकते हो। इसके अलावा आप फ्लोराइड, क्लोराइड और लेड वाले भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। इनफैक्ट सबसे पहले देखते हैं मर्करी से कॉज होता है मिनामाटा डिजीज़। तो ये होता कैसे है, ठीक है, तो होता क्या है, अगर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ना, फैक्ट्री पॉल्यूटेंट फ्रॉम फैक्ट्री, उसमें होता है एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मिथाइल मरकरी। अब मिथाइल मरकरी को कंज्यूम करते हैं फिशेस। ठीक है, और उन फिशेस को कंज्यूम करेगा कौन, ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस कंज्यूम या जो भी कंज्यूम करेगा फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब जो भी, तो उसको क्या होता है जनरली, अगर ह्यूमंस में देखें हम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, इट गेट्स इफेक्टेड। ठीक है, इट गेट्स अफेक्टेड, और इसकी वजह से हमें होता है मिनामाटा डिजीज़। बहुत सारे अलग अलग इसके हमारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम की, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, स्किन ब्लूइश हो जाती है बेबीज़ की। ये होता है जनरली लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड की वजह से। ठीक है, ये ऐसा ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। ओके ग्रेट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई गेस लास्ट टू लास्ट में शायद हमने किया था ये PYQ सीरीज में ही। तो हमने देखा था कि क्लोरोफिल जो होता है, जो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, इसको, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कलर पिगमेंट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कलर पिगमेंट, जो कि अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग कलर्स देते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हो जो क्लोरोफिल तो हमारा है ग्रीन, फिर एंथोसाइनेंस होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनेंस कौन से कलर देंगे, तो ये पिंकिश या रेड कलर दे देंगे। कैरोटीन होते हैं वो येलोइश ऑरेंजिश कलर देते हैं, ठीक है। ऐसे बेटालेन्स होते हैं, बीटालेन्स, ये येलो और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग हमारे ग्रीन प्लांट्स में तो हमारा क्लोरोफिल हो जाता है, उसके बाद और भी कलर के आप प्लांट्स आपने बहुत बार इनकाउंटर किया होगा आते जाते कहीं भी, तो उसमें ये सारे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है बेसिकली क्या होगा, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑर्गेनिक यूज़ होंगी, ठीक है। फर्टिलाइज़र होते हैं तो वो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र होगा, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल मेथड्स भी बायोलॉजिकल होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें मॉडिफाइड यूज़ नहीं होंगी, मतलब जो जैसा है ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग वैसा से यूज़ होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को देखोगे अगर, तो इट डज़ नॉट यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, ठीक है। ये सही ऑप्शन है, पर हमें क्या चाहिए, हमें नॉट करेक्ट चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। देन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड, अगेन मैंने बोला नेचुरल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, ये भी गलत हो गया। इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन तो उसमें भी किया जाता है, क्रॉप रोटेशन इज डन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस आर यूज्ड, तो ये आंसर भी इसके हिसाब से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हमारा होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। यू कैन सी द हाइग्रोमीटर इन दिस पिक्चर, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से दिखा भी रखा है कि कोल्ड वेदर और कंफर्ट लेवल होगा, फिर हॉट हो जाएगा वेदर, हॉट और ह्यूमिड वेदर, ठीक है। और अलग अलग और भी बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप याद रख सकते हो, उसका टेबल मैंने आपको यहाँ पर अटैच कर दिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन एंड लर्न इट फॉर द एग्जाम। आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, इट सेज दैट ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है। अब ब्रॉन्ज देखा होगा आपने ओलंपिक्स में, हमें हमेशा ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम में जितने भी एथलेटिक इवेंट हुए 3 तरह के दिया था, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। अब जो ब्रॉन्ज है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, विच एलिमेंट्स आर यूज्ड, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता होता कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये याद रखिएगा, उनको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर एक मेडल होता है तो ब्रॉन्ज भी एक एलिमेंट ही होता होगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ठीक है। अब ब्रॉन्ज में क्या क्या यूज़ होता है, तो कॉपर तो एक इसने दिया ही हुआ है। कॉपर के अलावा एक और चीज़ यूज़ होती है जिसका कि हम बोलते हैं टिन, SN, ठीक है। इसका लैटिन नेम क्या है, स्टैनम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका लैटिन नेम स्टैनम, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलॉयज़ हैं जो कि पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इनके जो हैं आपको वो याद रखने हैं, कंपोजिशन क्या क्या है। तो अब ब्रास में क्या क्या होता है, ब्रास में होता है कॉपर एंड जिंक, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखिएगा यहाँ पे है हमारा ये सोल्डर देखा होगा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में, या फिर कई बार लोगों के घरों में भी होता था। आई एम नॉट श्योर यहाँ पता, मेरे घर में तो है, ठीक है। तो सोल्डर में क्या क्या होता है, इसमें होता है हमारा लेड एंड टिन, स्टैनम, ठीक है। ये मैं एलिमेंट का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है स्टेनलेस स्टील में 4 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आयरन हो गया, देन क्रोमियम हो गया, देन अपना ये टिन हो गया एंड लेड, ठीक है। ये नहीं होता है क्रोमियम। देन इसके बाद जो है हमारा वो होता है निकल एंड कार्बन, ठीक है। दिस टिन इज नॉट यूज्ड, ठीक है, टिन इज नॉट यूज्ड। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम आगे गन मेटल। ये है गन मेटल, ठीक है। गन मेटल में क्या क्या यूज़ होगा, तो इसमें यूज़ होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन प्लस लेड, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स यहाँ यूज़ होते हैं। फिर देखते हैं हम जर्मन सिल्वर में क्या यूज़ होगा, तो इसमें यूज़ होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ठीक है। तो ये डिफरेंट अलॉयज़ हैं और उनके साथ उनके कंपोजिशन दिए हुए हैं। तो आई होप you'll remember this, it will help you, immensely help you. Okay, all right, let's see the next question. That it says liquid water is denser than ice due to which phenomena. Okay,
अब सबसे पहली चीज़, अगर आप जनरली देखेंगे बाकी सारे सब्सटेंसेस को, मिनरल्स को या मेटल्स को, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें अगर सॉलिड है ना तो ये ज़्यादा डेंस होंगी, इसका डेंसिटी ये रो है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और लिक्विड में डेंसिटी कम होती है। पर वाटर के केस में ये उल्टा होता है, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के केस में सॉलिड की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इट इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है टू सेव द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में, तो मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है। अब इसमें अगर मान लीजिए बाकी सारे सब्सटेंसेस की तरह ही वाटर भी एक्ट करता और सॉलिड स्टेट में उसका डेंसिटी ज़्यादा होती, तो क्या होता, जैसे ही ऊपर का लेयर कोई आइस बनता वो सीधा नीचे फ्लोट हो जाता। ऐसे ही धीरे 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 करके पूरा का पूरा वाटर बॉडी क्या होता, फ्रीज हो जाता। पूरा वाटर बॉडी फ्रीज होने का मतलब एक्वेटिक लाइफ गॉन, नो एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। पर अभी क्या होता है, अभी क्या है, वाटर के केस में सॉलिड डेंसिटी कम होती है। तो जैसे ही कुछ भी नीचे की तरफ कुछ भी अगर फ्रीज होता है तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ऊपर का लेयर तो फ्रीज हो जाता है, पर नीचे का लेयर पूरा अभी भी वाटर है। और इस वजह से जो भी हमारे फिशेज़ हैं या एक्वेटिक लाइफस्टाइल में जो भी एनिमल्स हैं वो सब एकदम सेफली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो लिक्विड वाटर डेंसर इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखें हम, वाटर का आपको स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है, ऑक्सीजन इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, देन अगेन इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। और अगर सॉलिड स्टेट में देखें तो वो भी जो आइस का स्टेट उसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा है एलिमेंट होते 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉन बोलते हैं, ये तीनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव, सॉरी करेक्शन, एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इन सब में पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब इससे होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बना लेता है, उसकी वजह से ये थोड़े से और इस तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हो जाएंगे तो स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा तो डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ गए, ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, मतलब एकदम लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। अब इसमें पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं कर सकते मूव, इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफस्टाइल हमें हर सीजन में देखने को मिलती है, बी इट एनी वेदर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। अब वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, 1H2 एंड थर्ड वन इज 1H3। इन तीनों के नाम आपको पता ही होंगे। इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। अब कौन सा है जो कि यूज़ होगा हैवी वाटर में, हैवी वाटर में यूज़ होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये है हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब एक बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मॉडरेटर, सीडीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, दैट व्हाई इट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड बिकॉज इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके। चलिए, अच्छा, एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी, अगर कहीं पे हैवी वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे रेगुलर यूजेस में जो सोप है
वो लैथर फॉर्म नहीं करता। लैथर मतलब झाग, डू नॉट फॉर्म लैथर, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम सॉफ्टनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने सॉफ्टनिंग एजेंट्स वाला लास्ट वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, ठीक है। आई होप यू हैव सीन इट। ओके, सी दिस क्वेश्चन दैट हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ क्वाइंड द टर्म क्वार्क। ओके, अब क्वार्क टर्म किसने किया था, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, ये थॉमसन ने ही बता दिया था, ठीक है। पर जो प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो ये भी किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे। अब ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो ये मिलकर बने हैं क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स, ठीक है। अब इसमें से क्वार्क्स जो हैं ये बताया था किसने, तो ये बताया था मरे जेलमैन, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ज़्वेग, ठीक है। आई होप ऑप्शन बी इज योर आंसर, यू हैव सीन इट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोलता है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज व्हेन इट एमिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें बात हो की गई है अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस की, ठीक है। देख लेते हैं अल्फा रेडिएशन जब भी होगा, जब भी अल्फा रेडिएशन होगा अल्फा डीके में, तो इसमें होता क्या है कि 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल निकलता है उसके साथ अब वो अपने साथ 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स लेके चला जाता है। तो आपको पता है जो एटॉमिक मास है हमारा, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही चले गए एलिमेंट में से तो उसका मास तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है मास चेंज होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आते हैं हम अगले पार्ट पे, तो देखते हैं कि बीटा डीके में क्या होता है, ठीक है। बीटा डीके में क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, ठीक है। चेंज हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। जब ये चेंज होगा तो 2 चीज़ें निकलती हैं, एक एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है मास में, ठीक है। न्यूट्रॉन सिर्फ प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें मास चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस कैन बी आवर आंसर। अब देखते हैं गामा डीके में क्या होता है। तो गामा डीके में कुछ नहीं होता है, इसमें जो भी है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लियस में ही रहते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिमेन इन न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। अब अगर ये न्यूक्लियस में रहेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बीटा डीके और गामा डीके में मास में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑलराइट, okay, let's move to the next. It says that which one of the following is a major effect of long term consumption of drinking water containing little less than 0.5 ppm or no fluoride. Okay, ठीक है। अब फ्लोराइड का कॉन्सेप्ट ना बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड है। क्या होगा अगर हमने फ्लोराइड ज़्यादा लिया तो दिक्कत, कम लिया तो दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। अगर आपने ले लिया एक्सेस फ्लोराइड कंज्यूम हुआ तो बॉडी में हो जाएगा फ्लोरोसिस। अगर ये मॉडरेट अमाउंट में लिया तो भी डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर लेस या फिर नो फ्लोराइड लिया, ठीक है, तो क्या होता है टूथ कैविटी एंड लेस फॉर्मेशन ऑफ एनिमल। जो हमारा एनिमल होता है बॉडी में टीथ में, ठीक है, लेस फॉर्मेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। ये किस में होगा, लेस फ्लोराइड कंजम्पशन में, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या देखना है कि लेस कंजम्पशन के केस में क्या हो रहा है, तो हमें पता है कैविटी ऑफ टूथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट कार्बोरेंडम इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव बिकॉज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एब्रेसिव मटेरियल्स क्या होते हैं। एब्रेसिव मटेरियल्स वो होते हैं जो कि दूसरे किसी भी हार्ड सब्सटेंस को पॉलिश करने में कैपेबल हों, ठीक है। जैसे कि सैंड पेपर यूज़ करते हैं हम, तो कैपेबल ऑफ पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल्स,
ठीक है। अब हार्ड मटेरियल को कौन पॉलिश करेगा, हार्ड मटेरियल ही होना चाहिए, जैसे सैंड पेपर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कार्बोरेंडम होता क्या है। तो कार्बोरेंडम इज अ कॉमन नेम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का कॉमन नेम है कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड, इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आप देखोगे वेजिटेबल रिमेन्स, एनिमल कार्केसेस और वेस्ट ऑफ मटेरियल, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल को आराम से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डीकम्पोज, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है, जो भी प्लास्टिक होता है, उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज नहीं कर सकता, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अब जो अगर ये डीकम्पोजिशन करते हैं तो अलग अलग केसेस होते हैं। अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक डीकम्पोजिशन। अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं एनारोबिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ओके। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशंस, ठीक है। इन केस ऑफ एनी फर्दर डाउट्स regarding courses or anything, you can contact us on this number. You can join Telegram channel for the further updates. You will find the link in the description below. All right, thank you so much. Please like and comment your scores down below in the comment section, how much you have scored. And for any further doubts, you can also comment down. You can ask your doubts in the comment section. Please keep giving us the love that you have always provided us. Thank you so much. Jai Hind.